120 बहादुर इस मूवी का भले ही मैं टीजर ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर पाया, लेकिन इसका मैं वेट कर रहा था, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट ही है अपने देश के वीर जवानों के बलिदान से रिलेटेड, एंड दूसरा फरहान अख्तर काफी अच्छे एक्टर भी हैं। प्लस मैं पिछले 2 दिन से इसके पेड प्रीमियर्स के बाद कुछ यूट्यूब रिव्यूज भी देख रहा था इस मूवी को लेके, तो मुझे उनसे भी काफी उम्मीदें बंधी थी कि ये मूवी जितना टीजर ट्रेलर में दिखा है उससे तो ज्यादा अच्छी निकलेगी ही। लेकिन क्या वाकई ये मूवी उस लेवल को टच कर पाती है जहां पे इसको पहुंचना चाहिए था? लेट्स सी। तो एज वी ऑल नो कि ये मूवी बेस्ड है 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर के टाइम पे रेजांग ला की मुठभेड़ के ऊपर, जिसमें हमारे देश के 120 अहीर जवानों ने चाइना के लगभग 3000 सैनिकों का सामना किया था। एंड हमारी सेना की इस टुकड़ी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला था। तो ये मूवी मेनली उसी रेजांग ला की इवेंट पे फोकस करती है। अब देखो, चूंकि ये मूवी हमारे जवानों के बलिदान पे बनी है, तो उनके प्रति सम्मान के लिए इस मूवी को जाके देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, ताकि हमें उनकी कहानी को और करीब से महसूस करने का मौका मिले। यही मौका हमें बॉर्डर के टाइम पे भी मिला था, शेरशाह के टाइम पे भी मिला था। अब ये तो हुई एक बात, लेकिन जब बात आती है एज ए मूवी इसको जज करने की, तो फिर हमें कुछ देर के लिए ना चाहते हुए भी उन इमोशंस से बाहर निकल के एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। पहले बात करेंगे मूवी के प्लस पॉइंट्स पे, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है इसका स्क्रीन प्ले। मतलब मूवी शुरू होती है एंड शुरुआत से ही आपको अपने साथ बांध लेती है। अमिताभ बच्चन साहब की नरेशन आपको मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में सब समझा देती है शुरू में ही, एंड फिर फर्स्ट हाफ में आपको कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी के साथ बांध दिया जाता है, ताकि सेकेंड हाफ में जब उनके साथ वो घटनाएं घटित हों तो आप उनके साथ वो कनेक्शन महसूस कर सको, एंड लिटरली वो होता है। तो स्क्रीन प्ले काफी सुलझा हुआ एंड एंगेजिंग है। बॉर्डर एंड शेरशाह के नाम जैसे मैंने पहले लिए थे, उन मूवीज के साथ पैरेलल्स भी बिठाने की कोशिश की गई है कुछ। सेकंड जो चीज मुझे पसंद आई मूवी में, वो है मूवी की सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि जिस तरह के फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट थी इस सब्जेक्ट के लिए, वो सारे हमें कैमरा में कैप्चर होते हुए महसूस होते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द एक्टर्स की एक्टिंग भी बढ़िया है, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे मेजर डिसअपॉइंटिंग पॉइंट मुझे लगा वो है इसके लीड एक्टर की कास्टिंग, यानी कि फरहान अख्तर स्टारिंग एज मेजर शैतान सिंह भाटी। सच कहूं तो ये नाम मैं अपने बचपन से ही कई बार सुनता हुआ आया हूं, तो मुझे जिज्ञासा थी कि इस मूवी में कैसे इस कैरेक्टर को प्ले किया जाएगा। एंड चूंकि फरहान अख्तर की गिनती अच्छे एक्टर्स में होती है, तो मुझे उनसे पर्सनली काफी उम्मीदें थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी से ज्यादा उम्मीदें हो तो कई बार उन उम्मीदों के टूटने का इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा गहरा होता है। मुझे पर्सनली मेजर शैतान सिंह भाटी के रोल में फरहान अख्तर सूट होते हुए नहीं लगे। मुझे ऐसा लगा कि उनकी जगह किसी और एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि फरहान अख्तर खुद मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, तो शायद मे भी बजट के चलते उन्होंने किसी और को कास्ट नहीं किया होगा, या फिर हो सकता है उन्हें ये कैरेक्टर पढ़ के अच्छा लगा हो कि, और उनको लगा हो कि भाई मुझे ही प्ले करना चाहिए। एज एन एक्टर हम थोड़े लालची होते हैं अच्छे रोल्स के लिए, नो डाउट, बट हर रोल के साथ हर अभिनेता न्याय नहीं कर पाता। इसके पीछे मुझे एक वजह ये भी दिखाई दे रही है कि जब हम विक्की कौशल जैसे एक्टर को सैम बहादुर जैसी मूवी में इतना कैरेक्टर में घुसे हुए देख चुके हैं, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो अब मुझे उससे कम एफर्ट्स इस तरह की मूवीज में स्पेशली जस्टिफाइड नहीं लगते। मे बी मेरा ये एग्जाम्पल गलत भी हो सकता है, बट आई होप कि मेरी भावनाएं आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेकंड, इस मूवी का सबसे कमजोर पॉइंट है इस मूवी का बीजीएम एंड सॉन्ग्स। बॉर्डर मूवी अगर आज भी आइकॉनिक है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है उसके सॉन्ग्स। जब हम संदेश से आते हैं गाना सुनते हैं, तो हमें एक फौजी की व्यथा और उसके जीवन का स्ट्रगल समझ आता है। जब हम हिंदुस्तान सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारी नसों में दौड़ता खून उबाल लेने लगता है। वहीं जब हम मेरे दुश्मन मेरे भाई सॉन्ग सुनते हैं, तो हमें सही और गलत के परे का एक मैदान दिखाई देता है। वो सब फीलिंग्स इस मूवी में अच्छे से एक्सप्लोर की जा सकती थी, एक चांस था इनके पास, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेकर्स चूक गए। यहाँ पे सॉन्ग्स उतना इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं पाते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूवी को मास मसाला फिक्शन बना दो, स्लोमो एक्शन डाल दो और अनिरुद्ध का या थमन का एलिवेटिंग म्यूजिक डाल दो उस पे, बट ये फीचर फिल्म है ना कि डॉक्यूमेंट्री, तो थोड़ा और सिनेमेटिक हो सकता था एक्शन, तो मूवी थोड़ी और इम्पैक्टफुल हो जाती। खैर, तो ये थे मेरे विचार इस मूवी को लेके। आप सब भी अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपने मूवी देख ली है, नहीं देखी है तो भाई जाके देख के आओ और फिर बताओ कमेंट्स में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।